अभी एक जिक्र आया कांग्रेस पार्टी का। जी। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप जो आपका प्रत्याशी अमरोहा में आपके प्रत्याशी ने मना कर दिया लड़ने के लिए, जी। कैराना में मना कर दिया, बागपत में मना कर दिया, यहाँ भी आप जो लाके यहाँ क्यों वोट काटने का काम करते हो? जी। इस फोर्सेस जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको गठबंधन हराने का काम कर रहा, इस लड़ाई को हमें लड़ लेने दो, आप इसमें बीच में मत कूदो। जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। समता आवाज की टीम पहुंची आज गाजियाबाद। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, और सतपाल चौधरी जी बसपा के राजस्थान से प्रभारी हैं इस समय। बात करेंगे वर्तमान में गठबंधन की स्थिति पर, किस स्थिति में गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना प्रभाव फैला रहा है और गाजियाबाद के अंदर वर्तमान स्थिति क्या है। शुरू करते हैं मुन्नी जी से। मुन्नी जी स्वागत है आपका। मुन्नी जी, गठबंधन की स्थिति। गठबंधन चुनाव जीत रहा पूरे प्रदेश में, यहाँ भी। डोली शर्मा के नामांकन के बाद कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रभाव घटा है? देखिए, कौन प्रत्याशी होता किस दल का, कौन नहीं होता, इससे कोई संबंध नहीं है। गठबंधन अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं और गठबंधन यहाँ चुनाव जीतेगा। वर्तमान की स्थिति गाजियाबाद की, मैं गाजियाबाद हूँ, गाजियाबाद में गठबंधन चुनाव जीतेगा। गाजियाबाद के विकास की स्थिति वर्तमान में? विकास की तो स्थिति आपके सामने, कहीं चले जाओ सब गड्ढे हैं, कहीं चले सब गंदगी पड़ रही है, गंदगियों के ढेर हैं, गड्ढे हैं, कहीं विकास है ही नहीं। भाई देखिए, मेयर इनका है, MLA इनके हैं, MP इनका, उसके बाद विकास नहीं है। तो जब इनके सारी चीज़ें पे इनका कब्जा है, उसके बाद विकास नहीं है, तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम विकास कराएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल मुन्नी जी ने छोड़ा है। मेयर इनके, सभासद इनके, पदाधिकारी इनके, उसके बावजूद भी गाजियाबाद विकास को तरस रहा है। यहाँ पर बात करेंगे मुन्नी जी, वर्तमान सरकार के अंदर कहीं ना कहीं एक कठोरता भी दिख रही है नागरिकों के प्रति। वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे हैं जी, अब उन्हें जब परिवार के पता नहीं है, उनके परिवार है नहीं, वो परिवार जानते नहीं, तो कठोरपन तो अपना भी होगा। जी। समझे? तो चूंकि योगी बाबा के तो बच्चे हैं नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, और जब बीवी बच्चे नहीं तो योगी बाबा तो कठोरता से काम करेंगे। बिल्कुल। सतपाल जी, आप इस पूरे गठबंधन को किस नजर से देखते हैं? देखिए, गठबंधन का जो जातीय समीकरण है और सामाजिक समीकरण है, उसके मुताबिक बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए सीट को रिजर्व किया है, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से MLA रहे सदर सीट से माननीय सुरेश बंसल जी, उनकी छवि बड़े मृदुभाषी और मिलनसार और काम करने वाली व्यक्ति की छवि रही है। तो यहाँ जैसे ही उनके नाम का अनाउंस हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से साइकिल के चुनाव चिन्ह पे सुरेश बंसल जी RLD का समर्थन लेकर गठबंधन का उम्मीदवार हो गए, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन से गाजियाबाद की जनता में ज़बरदस्त जोश है। तो फिलहाल क्या एजेंडा आपके गठबंधन का? एजेंडा ये है कि 18 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बाहरी प्रत्याशी जीतता आया है, चाहे रमेश चंद तोमर हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, और चाहे अपने कौन से सिंह ये हों। इन तीनों लोगों ने 18 साल की नुमाइंदगी में ना तो कोई स्कूल खुला, ना कोई अस्पताल खुला, और जो वायदे किए गए थे, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में और माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो काम हुए, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे एलिवेटेड रोड का हो, उसका फीता काटने का काम इन लोगों ने किया। एक भी काम लोकसभा क्षेत्र में हुआ नहीं है। यहाँ लोगों के अभी आपका गठबंधन का एजेंडा क्या है? 2019 में आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? स्थानीय सांसद है, सबसे पहली बात स्थानीय आदमी हैं। ये अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, अब ये 11-12 दिन के लिए चुनाव लड़ने के लिए आई है। उसके बाद गाजियाबाद की जनता इनको ढूंढती फिरेगी कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है जनता के प्रति, वो बेहद अपमानजनक व्यवहार रहता है। ना किसी से चाय के पूछते, ना पानी की पूछते। 99% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के पास अपने सांसद का नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो भारी प्रत्याशी यहाँ के गाजियाबाद की जनता पे राज करते हैं और इनको अपनी राया समझते हैं, सुरेश बंसल जी एक विकल्प मिले हैं यहाँ, जो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जीत के जो इन्होंने अत्याचार किया अवैध, जो फ्री होल्ड कॉलोनी के निवासियों के साथ में, जो पैंट बाजार के लोगों के साथ में, जो ठेला पटरी खोखा वाले जो गरीब लोग थे, व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, उनके साथ में जो रजिस्ट्री पर रोक लगाने का काम किया, जो घरों के छज्जे तोड़ने का काम किया,
लोगों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है सुरेश बंसल जी के आने के बाद में, जो प्राइवेट स्कूल यहाँ लूट मचा रहे हैं। सतपाल चौधरी जी, आपको नहीं लगता है तमाम राजनीतिक दल दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी दलित मुस्लिम मुद्दा नहीं उठा रही है? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश जी के नाम आपको दलित वोट बैंक चाहिए, लेकिन दलितों की बात नहीं करेंगे? नहीं, हम दलितों की बात करते हैं, और बहन कुमारी मायावती जी से ज़्यादा और बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा इस देश में कोई भी दलित समाज की बात नहीं करता है। और जब चाहे 2 अप्रैल की घटना हो, उससे पहले की घटनाएं हो, ऊना कांड हो या सहारनपुर कांड हो और या बुलंदशहर कांड हो, जब दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, बहन कुमारी मायावती जी ने न केवल सदन में, हाउस में आवाज़ उठाने का काम किया, बल्कि सड़क पर उतर के और सड़क मार्ग के द्वारा सहारनपुर तक उत्पीड़न पे उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है, मैं समझता हूँ ऐसा नेता जो दलितों के पक्ष में और पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज़ उठाता, वो केवल एक ही शख्स है इस देश में, एक ही नेता, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती। और इवन जब दलितों पर अत्याचार हुआ, बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में आवाज़ उठा रही थी दलित समाज की, और उनको बोलना नहीं दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, और खासकर भाजपा के लोगों ने। तब बहन कुमारी मायावती जी ने ठीक उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा देने का काम किया, राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। तो इससे ज़्यादा हितैषी कोई दलित समाज की, पिछड़े समाज की, SC की, ST की और जो सवर्ण गरीब लोग हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम केवल बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। इसलिए हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि यहाँ दलित, मुसलमान, किसान, पिछड़े, गरीब गुरबा लोग सब मिलकर सुरेश बंसल साहब को लोकसभा में भेजने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ सिख समाज के भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान स्थिति में गठबंधन में सिख समाज अपने आप को कहाँ पाता है। मैं इंद्रजीत सिंह टीटू, प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जी। हमारा पूरा सिख समाज, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश प्रवक्ता भी हूं, और मैं पिछले जब से सुरेश बंसल जी का टिकट डिक्लेयर हुआ है, मैं अपने समाज को सांधने में लगा हुआ हूं, उनको बता रहा हूं कि हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है या हमारी को आवाज़, हमारे दर्द को समझ सकता है, तो केवल और केवल ये गठबंधन समझ सकता है। क्योंकि 1984 में जो हमारे साथ हादसा हुआ, वो बीजेपी ने भी हमको चला वादा ही वादा करती रही, हमें न्याय नहीं दिलवाया और दुश्मनों को सजा नहीं दिलवाई, और कांग्रेस ने तो हमारे साथ करा ही था। अब अगर कोई उम्मीद है कि हमारी को बात सुनेगा, सिख समाज, पंजाबी समाज एक ऐसा समाज है जो सेवा भाव में रहता है, चाहे देश के ऊपर कभी भी कोई आपदा आई हो, चाहे नेपाल में कभी बात आई हो, चाहे बड़े रेल हादसे हुए हो, चाहे कभी जहाज हादसे हुए, सबसे पहले हम लोग पहुंच के लंगर खिलाने का और पीड़ित का उपचार करने का काम करते हैं। हमारा समाज सेवा भाव रखता है, और उसके बाद भी जब हमारे साथ उत्पीड़न होता है और हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हमारे मन को ठेस पहुँचती है। लेकिन हमें लग रहा है कि गठबंधन हमारी बात सुनेगा और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और हम भी पूर्ण तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी के साथ। तमाम वो लोग हैं जो तन से, मन से और धन से गठबंधन के साथ हैं। तमाम इन खबरों के लिए गठबंधन की हर उस पहलू को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सा भी कोना हो, वहाँ की खबर के लिए बने रहे समता आवाज़ TV।